ये पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की ताकत है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, लेकिन अगर इसको हम भारत से कंपेयर करेंगे, हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि कहीं भी भारत के सामने बांग्लादेश टिकता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब सैन्य ताकत के मामले में इतना पीछे है बांग्लादेश भारत से, तो फिर आखिरकार वो भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा? जब अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। इंडिया है वो बांग्लादेश में उनके रिसोर्स के ऊपर एक सांप बन के बैठा हुआ था। तो उन रिसोर्स को लेने के लिए अगर आप मिनॉरिटीज के ऊपर हिट करें, इट्स रॉन्ग। आप अपना राइट लें, लेकिन आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीजों से हर चीज में इंडिया की चीजें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, उसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान। एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। दोस्तों 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने जो बांग्लादेश में बांग्लादेशियों के साथ किया वो आप सब लोग जानते ही होंगे। दोस्तों उसके बाद वो भारतीय सेना ही थी जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना से बचाया और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश बना कर दिया, एक अलग उनका कंट्री बना कर दिया। और अब वही बांग्लादेशी जो हैं वही उतरा रहे हैं 2-4 खिलौने टर्की से या फिर चाइना से 2-4 खिलौने खरीद कर अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। और अब तो पाकिस्तान से बांग्लादेश ने पाकिस्तानी ट्रेनर्स भी बुला लिए हैं और ट्रेनिंग करके अब भारत को टक्कर देने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों बांग्लादेशियों को यहाँ पर सोच लेना चाहिए कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की जो आर्मी है वो चींटी से भी छोटी है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बांग्लादेश को इंडिया के सामने सरेंडर करने में। खैर दोस्तों बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए कि भारत ने इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। इनकी सारी की सारी कम्युनिटी ही एहसान फरामोश है, जो उनकी मदद करता है उसकी ही जड़ें काटने लग जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से क्या कहना है। देखकर लगता है ऐसा है कि बांग्लादेश जो है वो एक और पाकिस्तान बनने की तरफ चल पड़ा है। यानी कि अगर बांग्लादेश को ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज का जो हाल वहां किया जा रहा है वो तकरीबन वही है जो पाकिस्तान में किया जाता है। कोई ज्यादा दूर या अरसे की बात नहीं है जब पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 21 चर्च जो थे वो जला दिए गए थे पंजाब में। लोगों को आज भी याद होगा और उस बात को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं और इसी तरीके से माइनॉरिटी को तंग किया जाता है, जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। इस वक्त के बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, उनका कहना यह है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। ये हरकत भी कोई पाकिस्तानियों जैसी ही वो कर रहे हैं। जैसे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो आया था तो कहा यह जाता है, उसने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। और यही हाल इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लग रहा है जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद यूनुस साहब। उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने बहुत से हालात को ठीक करना है, उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करना है और ऐसी ही कई बात, यानी जो बांग्लादेश के हालात सुधारने की वो बातें कर रहे हैं वो सुन। एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे
तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम जो तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ना है हमारे ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए, ये बांग्लादेशी है, नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर तो दोस्तों बांग्लादेशियों को कुछ करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अगर आज बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पे नज़र आ रहा है, बांग्लादेश अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के दम पर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो सूरत हाल चल रही है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं पे जो मिनॉरिटीज़ पर हिंदुओं के साथ अब तो खबरें आ रही हैं कि दूसरी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो भी अब महफूज नहीं हैं। आए दिन कहीं ना कहीं पे मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, यानी कि हत्या कि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटीज़ हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए बांग्लादेशियों ने नरक बना दिया है। जैसे ही बांग्लादेश में ये जो नई सरकार आई, ये जो नई सरकार यूनुस की आई है, उस वक्त से बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।